हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी आज की क्लास, जो कि है आर्टिकल 28, जो हमारा चौथा मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, उसी के अंतर्गत है, जो स्टार्ट हुआ था 25, 26, 27 और अब है अनुच्छेद 28। धर्म की स्वतंत्रता है तो धर्म के बारे में बात करते हैं। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा। जो धर्म की बात होगी तो आप किसकी बात करोगे? तो धार्मिक शिक्षा। अब 28 में जब शिक्षा की बात हो रही है और उसमें भी उपस्थित होने से स्वतंत्र, वो यूं कहना चाह रहा है कि सीधा इसमें जैसे बताया हुआ है कि आपको धार्मिक शिक्षा मिलेगी, ठीक है, वहां पे आप जाओ या न जाओ, ये आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 के तहत आपको कोई जबरदस्ती किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दिलवा सकता, ठीक है। यहाँ पे खुला खुला लिखा हुआ है स्वतंत्रता। यहाँ ये ध्यान रखना है, होने उपस्थित होने में स्वतंत्रता नहीं, उपस्थित होने से स्वतंत्रता है, ठीक है। आप वहां जबरदस्ती उपस्थित नहीं हो सकते हो, आप आराम से रहिए। इसके एक्सेप्शन देखें, सीधी सी बात, तो फिर यूं है जैसे मदरसा है, आप वहां जाइए, वहां पे आपको शिक्षा मिलेगी, आप इच्छा से जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको जैसे मदरसा है तो वो मुस्लिम लिखी है, उनकी स्थापना हुई है तो उन्होंने की है, तो वो अपनी जो धर्म है उसकी शिक्षा देंगे। अब गुरुकुल है तो ये हिंदुओं का होता है, तो इसमें आप हिंदुओं को शिक्षा मिलती है, अपने इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमारा धर्म कैसा था, हमारी संस्कृति क्या है। उसमें मुगल का है तो वो अपना वैसा पढ़ाते हैं, जिसमें उर्दू वगैरह पढ़ाते हैं, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाते हैं। धार्मिक शिक्षा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब ये बात आती है कि आपको स्वतंत्रता है, मगर किन किन क्षेत्रों में स्वतंत्रता है या फिर किन किन क्षेत्रों में नहीं है, किन संस्थानों में है और किन संस्थानों में नहीं है, उसकी अगर बात करें तो आर्टिकल 28 में मुख्य तौर पे 4 बिंदु दिए गए हैं। उन चारों को हम इजीली समझते हैं थोड़ा। इसमें पहला पॉइंट है कि राज्य द्वारा रख रखाव। वो संस्थाएं जिनका रख रखाव कौन करता है? राज्य द्वारा। अब राज्य का मतलब ये यूपी, बिहार या फिर राजस्थान, गुजरात, वो नहीं है। ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कोई लोकल जो वहां पे चलता है वो, मगर ये राज्य वो नहीं है। तो ये राज्य का मतलब है सरकार। सरकार द्वारा जिस किसी का भी रख रखाव किया जाता है, जैसे सरकारी विद्यालय, तो उनमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म विशेष की स्वतंत्रता नहीं जाएगी। हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती है, संविधान सबके लिए बराबर है, वो सबको स्वतंत्र रखता है और सबको समान रखता है, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता और किसी भी धर्म को नीचे नहीं झुकाता। इसीलिए सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं है, आप वहां पे जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको छूट है, आपको वहां शिक्षा, धार्मिक शिक्षा लेने पे कोई बाध्यता नहीं, और ना ही धार्मिक शिक्षा जहां राज्य सरकार द्वारा जो विद्यालय चलाया जा रहा है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे सर हमारे तो सब्जेक्ट ही है उर्दू, ये तो धार्मिक शिक्षा हुई। मैं फिर बता दूं कि धार्मिक शिक्षा वो नहीं है, वो एक भाषा है, वो एक मात्र भाषा है। संस्कृत एक मात्र भाषा है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वो धार्मिक शिक्षा में नहीं आता, ठीक है। तो ये राज्य सरकार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, मगर वो उनके बारे में नहीं है। फिर आप बोलोगे सर पाठ भी आते हैं, वो कहते हैं रामायण है, रामायण का नहीं है तो किसी पात्र का नाम ये है कि राम ने वैसा किया था या राम ने वैसा किया था, ऐसा पढ़ाते हैं। सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में, तो वो भी नहीं है। वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के अंदर वो धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे, वो सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं। अगर किसी पाठ में सलीम का भी नाम आएगा कि एक सलीम था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सलीम का चिमटा, ठीक है, तो ऐसे खूब सारे पाठ है जिसमें नाम दिए, तो वो धार्मिक शिक्षा में नहीं आते। तो उससे आप निश्चित रहिए, धार्मिक शिक्षा में उनके जो धर्म शुरू हुआ है वहां से लेकर उनकी संस्कृति के हिसाब से जो शिक्षा दी जाती है वो होता है धार्मिक शिक्षा। जो राज्य द्वारा रख रखाव किया जाता है उसमें बिल्कुल नहीं दी जाती और वहां पे मना है। दूसरा पॉइंट कहता है जिसका प्रशासन तो राज्य द्वारा हो रहा हो, मतलब सरकार द्वारा हो रहा हो, मगर विन्यास या न्याय किसी और के द्वारा है या फिर उसकी स्थापना किसी और ने की है। फिर क्या होगा? तो लोकल बॉडी, मान लो कि मैंने कोई स्कूल खोला और उसकी मैंने मान्यता लेने के लिए गवर्नमेंट को बोला, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम प्रशासन संभाल लेंगे। अब मेरी स्कूल में मार्कशीट वगैरह सब गवर्नमेंट की आ रही है, लेकिन स्थापना मैंने की, स्कूल मैंने खोली, तो उस मामले में आप वहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं गुरुकुल खोलता हूं, मैं किसी स्कूल का नाम गुरुकुल रखता हूं और वहां पे मैं संस्कृत पढ़ाता हूं या रामायण पढ़ाता हूं, भगवत गीता पढ़ाता हूं, तो कोई मना नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रशासन गवर्नमेंट का है, बाकी सब मेरा है, मैं पढ़ा सकता हूं। मैं कोई मदरसा खोलता हूं और वहां पे पूरा बताता हूं कि धर्म कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा है, कैसे बातें हुई थी सारी, तो उसमें प्रशासन गवर्नमेंट का है, बाकी सब चीजें मेरी है, मैं बता सकता हूं। हो गया क्लियर? इसमें आप निसंकोच होके आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त।
अब राज्य सरकार, राज्य का मतलब सरकार है, सरकार अगर किसी को मान्यता दे रही है, जैसे आपने सुना होगा कोई भी किसी स्कूल का नाम है उसके ऊपर लिख देता है राज्य द्वारा प्रमाणित, ठीक है, अगर वो स्कूल राज्य द्वारा प्रमाणित है उसमें भी आप शिक्षा दे सकते हैं, मगर वहां पे कोई जबरदस्ती नहीं है, आप स्वैच्छिक है, आप वहां शिक्षा लो, मतलब वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना है नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है राज्य द्वारा वित्त सहायता, ऐसे संस्थान भी हैं जिसको राज्य सरकार सहायता देती है, जैसे मदरसे, मदरसों में भी राज्य सरकार नहीं है, यहाँ पे राज्य का मतलब खुद ही सरकार है, संविधान की भाषा अलग है इसलिए राज्य कहा जाता है, जिसमें सरकार नाम नहीं आता है, जिसमें राज्य ही नाम आता है। तो सरकार द्वारा वित्त सहायता, तो मदरसों में सरकार वित्त सहायता देती है और वहां पे उर्दू के साथ में उनकी धर्म की शिक्षा भी दी जाती है, तो वो स्वैच्छिक है। ऐसे मामले में आपको ये स्वतंत्रता है कि आप वहां पे जाए या न जाए, वो आपके ऊपर है, आपको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मुस्लिम धर्म के हो तो तुम्हें मदरसे में आना ही पड़ेगा, शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। ऐसा होता है तो वो अनुच्छेद 28 का हनन है, उसका उल्लंघन है, आपके चौथे मूल अधिकार का हनन है, तो वो ऐसा आपके साथ कोई नहीं कर सकता। धार्मिक शिक्षा में फिर बताऊंगी बाध्य नहीं है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा बाध्य नहीं है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से आपको स्वतंत्रता है, कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। अब आप मान के चलिए कि प्रार्थना होती है, गवर्नमेंट स्कूल में प्रार्थना हुई, उसमें आप नाम आ जाता है भारत माता, ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम तो प्रार्थना ही नहीं करेंगे, भारत माता नाम आ रहा है, वो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति, किसी धर्म विशेष की नहीं है, उसमें नाम आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। ऐसे आप फिर बोलोगे तो राष्ट्रगान में भी नाम आता है, उसके लास्ट में हम बोलते हैं भारत माता की जय, फिर आप बोलोगे सर हम तो बोलेंगे ही नहीं भारत माता की जय, हमारी मर्जी, हमें अनुच्छेद 28 के तहत ये तो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, हमें तो नहीं है, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। कोई भारत माता मानता है, कोई देश मानता है, मगर संविधान, हमारा देश और सरकार ये मानती है कि वो हमारी माता है, तो हम तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, उसमें आपका अनुच्छेद 28 काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर पे ये था अनुच्छेद 28, जो था धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी धर्म की शिक्षा ले, और सरकारी स्कूल तो बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करती, हाँ वो भाषाओं की करती है, अब उर्दू भाषा मुस्लिम की है और संस्कृत हिंदुओं की है, ये अपनी 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 मान्यता है, ये सरकार की मान्यता नहीं है, वो सिर्फ भाषा है ना कि धार्मिक शिक्षा है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं हुए। ये था चौथा मूल अधिकार जो आज पूरा हो गया। कल हम बात करेंगे हम पांचवें मूल अधिकार की, जिसमें आएगा अनुच्छेद 29 और 30। धन्यवाद।